प्यार। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रास रास का है सब जाना पाते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। ये रास रास का है सब जाना पाते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। मेरे धनी बिना कोई ना मुझको है प्यारा, मेरे धनी बिना कोई ना मुझको है प्यारा, मैं किससे कहूँ दिल की यहाँ कोई नहीं मेरा, बिन कहे मेरे दिल की सब जान जाते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। चाहे दुख हो माया का या बिछड़ी आत्म का, चाहे दुख हो माया का या बिछड़ी आत्म का, तेरा ही बल है धनी हम नाम लें जिसका, तेरा ही बल है धनी हम नाम लें जिसका, जब जिक्र करे तेरा दुख दूर होते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। ये तेरी है मेहर हम गुण तेरे गाएं, ये तेरी है मेहर हम गुण तेरे गाएं, जिसे तू चाहे प्रीतम तेरे चरणों में आए, जिसे तू चाहे प्रीतम तेरे चरणों में आए, वो छोड़ चरण तेरे कहीं दूर न जाते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते हैं। ना करनी कुछ मेरी ना रहनी है प्रीतम, ना करनी कुछ मेरी ना रहनी है प्रीतम, बस कहनी ही कहनी मेरी कहनी है प्रीतम, रहनी में वो आए जिसे आप चाहते हैं, मेरे प्राणों
दिल में रहते हैं। मैं आस करूं किसकी, मेरी आशा है तुमसे। मैं आस करूं किसकी, मेरी आशा है तुमसे। है अर्ज यही प्रीतम, मेरी अर्जी है तुमसे। है अर्ज यही प्रीतम, मेरी अर्जी है तुमसे। हम काम करें वो ही जो आप चाहते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे दिल में रहते हैं। ये राज राज का है, सब जान पाते हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे दिल में रहते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। अंदर माहौल नहरी चली चारों तरफों फिरन, इन सब में शोभा देख के पुखराजी पहुंचत, पुखराजी पहुंचत। पुखराज की तलहटी से ठीक मध्य का पेड़ खजाने के ताज से जो चलता है और आकाशी महल की चांदनी पर जल पहुंचाता है, वहां से आकाशी महल के सभी भवनों, बगीचों, नहरों के रूप में पहुंचता है। इन सब में शोभायमान होता हुआ वह जल पुखराज की चांदनी पर पहुंचता है और तत्पश्चात पुखराजी ताल के पश्चिम की ढलान में 21वीं चांदनी में से होता हुआ 20 भोम नीचे पुखराजी ताल में 4 धाराओं के रूप में गिरता है। तो आज हम उन सुंदर शोभा को देखेंगे कि पुखराजी ताल में कैसे जल की 4 धाराएं पहुंचती हैं। उन सुंदर शोभा को देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले सुंदर साथ जी थोड़ा सा ये दहलान की शोभा थोड़ी सी कल दिल में बैठी है। सिंह साहब का बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि इसके बाद क्या, कि अगर आखिर में नहर है तो उसके बाद शोभा कैसे बनेगी, तो वो दिल में शोभा अटक रही थी। तो बंगला में तो क्लियर नहीं हुई, कल जब अद्विज का कुंड पड़ा तो वहां पे शोभा दिल में बसती हुई कि यहाँ पर 8 थंबों की 14 हारें हम कहते हैं। तो ये 8 थंबों की 14 हारों में ये देखो यहाँ तक हुई दहलाने, जिसमें 4 नहरें और 3 बैठकें हुई। उसके बाद एक मेहराब पास वाले वृक्ष के साथ और बनती हुई, ये वाली मेहराब, और इन मेहराब में चौरस और गोल गुर्ज बनता हुआ। ये देखिए 7 मेहराबें अपने अलग स्थान पर है, इनमें 4 नहरें, 3 बैठकी, और पास में 1250 कोस की एक मेहराब और है, जिससे अपने गोल चौरस, पहले चौरस गुर्ज बनता है, फिर गोल गुर्ज बनता है। तो ये शोभा का वर्णन पहले बंगला के चबूतरे पे हुआ, फिर उसके बाद बड़ी दहलान में भी इसका वर्णन हुआ, और इसके बाद जब अपन बंगलों की 980 भोम ऊपर जाते हैं तो वहां पर भी इसका ये वर्णन आया है। तो ये शोभा दिल में ऐसे बैठ रही है। थोड़े दूसरे नक्शे भी देखते हैं महाराज शिव जी के।
ये 980 भूम ऊपर का दृश्य है ना। ये देखो, ये 4 नहरें 3 बैठकें, ये 7 दहलानों का वर्णन हम करते आ रहे हैं ना। इसके साथ साथ ये देखो, ये जगह और जा रही है 1250 कोस की, जिसमें एक चौरस और एक गुर्ज बनता है, और इनकी मेहराब बनती है यहाँ पर इस वृक्ष से, क्योंकि इस किनार पर भी वृक्ष है, और इधर हम आते हैं अदबिश के कुंड पे तो यहाँ भी वृक्ष से मेहराब बनती हुई। जैसे यहाँ पर 5 हारे वृक्ष की हो जाए, फिर यहाँ पर जैसे जवेरों के महल है, तले जवेरों की फील पाए थे, यहाँ पर फिर 5 हारे वृक्षों की। तो ये सुंदर शोभा इस तरह से बनती हुई कि भूम दर भूम ये शोभा जाएगी। ये 4 दहला, ये अपनी 7 दहलाने, दहलानों के दोनों तरफ 1250 कोस की ये संद और जाएगी, और इस संद की बाहरी किनार पर थंबों की हार होगी। वो थंब वृक्ष के रूप में होंगे अगर वृक्ष की हद में है, और ये जवेरों की फीलपायों की हद पे है तो नूर के थंब। तो ये शोभा कुछ वैसे बनती हुई जैसे केल पुल में, केल पुल की जब दूसरी भूम बनती है तो घेर कर 50 कोस का छज्जा बनता है। उस छज्जे के किनार पर थंब आते हैं, लेकिन वो थंब काउंटिंग में नहीं आते, हिंडोले अपनी 11 की 11 हारों में आते हैं। तो इस तरह से अपनी ये दहलान कुल तो बनती हुई 11,250 कोस की, लेकिन दहलान है अपनी 8,750 की। ये दहलान की काउंटिंग में आती है। इसको अपन छज्जा कहें, एक सुंदर रोस कहें, कुछ भी कहें, पर ये दोनों को संपूर्णता देती हुई इन शोभा को यहां से देखते हैं। ये देखिए, एक बार नक्शा खुल रहा है सुंदर सा जी, एक सेकेंड, है ना। ये देखिए सुंदर सा जी, ये 4 नहरें 3 बैठकें, अपनी दहलान तो यहाँ तक है। अब दाएं बाएं 1250 कोस की संध यहाँ पर भी, और इस संध के यहाँ पर इस जगह अपने दोनों गुर जाएंगे गोल और चौरस। तो दहलान की पूरी शोभा जैसे दिल में बसती हुई, अभी तक क्या था, इलम से कह देते थे कि गोल गुर्ज है, एक चौरस गुर्ज है, वो ध्यान नहीं जा रहा था कि उस गुर्ज के साथ साथ वाली जगह भी तो चलती होगी। और ये दिल में शोभा, बीपी सिंह जी उस दिन बार बार यही क्वेश्चन कर रहे थे, तो कुछ अटक रहा था कि पर क्लियर नहीं थी शोभा। ये अपन बंगलों के चबूतरे पर भी देखे। ये देखो अपने पास कितने थंब है, एक, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 8 थंबों की 7 हारे, और साथ में ये एक एक थंब और लिया जाएगा। ये देखो पीले रंग की रोज चल रही है बराबर। और यहाँ तो महाराज जी ने क्लियर दिखा दिया। यहाँ पे ये देखो, ये मस्टर्ड कलर की रोस जैसे बैठ के है ना, उसी कलर में अपने को ये रोस दिखा दी। तो अब इस शोभा को अपन नीचे से लेवे इस नक्शे से देखते हैं। बंगला के चबूतरे से अपनी ये दहलान शुरू हुई, और ये दहलान अदबीज की कुंड तक आई है। बंगला की चबूतरे की तरफ भी एक गोल गुर्ज, एक चौरस गुर्ज, और तो बंगला की जो चबूतरे की 5 भूमि हैं वहां तक तो शॉर्टेड है, क्योंकि इधर वृक्ष आ ही रहे हैं, फील पाए आ ही रहे हैं, तो वो साथ के साथ उठ रहे हैं। अब बंगलों की चांदनी पर बयान नहीं आता, लेकिन वापिस यहाँ पर 980 भूम ऊपर बयान आता है। तो दिल में यही बात मतलब अंदर क्लियर हो रही है कि इन भूमों में भी दाएं बाएं ये रोसे हैं, क्योंकि उन नहरों की संपूर्णता तभी बैठती है। मैंने कुछ वो महाराज जी के प्रमाण भी निकाले हैं। ये देखो, अदबीज के कुंड में जब ये बात सामने आई ना, तब एकदम से महसूस हुआ कि ताल के सामने 11,250 कोस की हद में दहलान आई है। अभी तक हम दहलान मानते थे 8,750 में, 8 थंबों की 14 हारें, 8 के मध्य 7 संधे, तो 8,750। अब इसके दाएं बाएं एक एक संध और मिलाते हैं तो 11,250 कोस होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखो, पूर्व पश्चिम जो 8-8 थंब आए हैं, जिनमें 7-7 मेहराबें, एक एक मेहराब 1250 कोस की आई है। इसके दाएं बाएं पेड़ 1250 कोस की दूरी पे आए हैं, जिससे एक एक मेहराब थंबों और पेड़ों में बनती है।
और इसी मेहराब में चौखटे गुर्ज और गोल गुर्जाएं हैं। नीचे भी इसी प्रकार की बनाकाई है। ये पूरब की दहलान 980 उपों ऊपर का वर्णन आ रहा है कि नीचे भी इसी प्रकार की बनाकाई है। यहाँ पर भी अपन देखें, इस दहलान के थंबों के दाएं बाएं 1250 कोस में वृक्ष और फील पाए आए हैं। और इधर युगलदास माझी ने भी लिखा है, 7 मेहराबों के दाएं बाएं एक एक चौखटो गुर्ज दोनों तरफ आया और चौखटे गुर्जों के दाएं बाएं 2-2 गोल गुर्ज उठे। सो एक कुंड के किनार की 7 मेहराबें, 2 चौखटे गुर्ज और 2 गोलाकृत, ये तीनों तले से लेके पुखराज की चांदनी लो ऊपरा ऊपर गए। है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं महाराज जी। तो ये देखो, 7 मेहराबों के दाएं बाएं एक एक चौखटो गुर्ज दोनों तरफ आया और चौखटे गुर्ज के दाएं बाएं 2 गोल गुर्ज उठे। सो एक कुंड के किनार की 7 मेहराबें और 2 चौखटे गुर्ज और 2 गोलाकृत गुर्ज, तीनों तले से लेकर पुखराज की चांदनी लो ऊपरा ऊपर गए। तो ये सुंदर शोभा बनती हुई कि ये दाएं बाएं की रोस भी भूम दर भूम 1000 भूम तक जाएगी। और इन रोस की बाहरी किनार पर, क्योंकि मेरे दिल में तो ये वृक्षों की शोभा बहुत सुंदर बन रही है, नहीं तो थंब तो 100% है ही है, पर मेरे दिल में तो ये वृक्षों की शोभा भी अच्छी बन रही है कि एक सुंदर नूर की जवेरों की मोहलात जा रही है और उसके बिल्कुल किनार पर फूलों की और नगों की मिलकर मेहराब बनती हुई एक सुंदर कांगरी के रूप में। सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हुई? सिंह साहब, एक मिनट आपको अनम्यूट करती हूँ। हैंड रेज कर दो प्लीज सिंह साहब। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी। हाँ प्रणाम क्लियर जी। हो गया वो ऐसा लग रहा था देखने से मेरे को बार बार दोनों हाँ, तरफ उस से। दिन आप बार बार कह रहे थे, लेकिन तब मेरे ना तब दिल में नहीं बैठ पा रही थी शोभा। हाँ जी हाँ जी। तो अपन झूठ नहीं नहीं तो बोलूंगी कि हाँ मेरे को उस दिन क्लियर था, ऐसा नहीं था। मैंने आज जब वो पढ़ा ना, हाँ अद्विज जी के हाँ जी, कुंड में जाके ये शोभा क्लियर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक चीज और पूछनी थी आपसे। हम्म। ये जो 1000 भूम तक दहलाने और नहरों की जो जगह आई है, इसमें हाँ, पानी क्या, पानी हर भूम में है क्योंकि या मेरे दिल खाली? में तो सुनो, मेरे दिल में तो यही शोभा बैठती है कि पानी हर भूम में है, क्योंकि ये फील पाए आए हैं। ऊपर की 20 भूम में बताते हैं पानी नहीं है। जब ये 980 भूम में पानी चलता है ना अद्विज के कुंड की ओर, तो हाँ जी। ऊपर की 20 भूम में पानी नहीं है, लेकिन तले तो भूम दर भूम फील पाए से पानी उतर रहा है। अपने को हाँ चूंकि पहले ही। नहरें बनी है ना, तो फिर नहरें बनने के बाद तो फिर वो शोभा फिर आती नहीं ना दहलानों में बैठने की। अगर नहरों में पानी नहीं है तो फिर दहलानों में बैठने का हाँ, तो शोभा मतलब बनती नहीं। मेरे को तो पहली भूम से ही शोभा नजर आती है, और अब शोभा बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि पहली भूम में चबूतरे पर ही अपने को ये किनार पर चबूतरा मिल रहा है। बैठक कमर भर ऊंची होगी तो 100% ये रोस भी कमर भर ऊंची है। और यहाँ पर जी। 4 नहरें, और ये शोभा मेरे को तो तले से ही नजर आती है। हाँ नहीं तो फिर वो उसका कोई तुक नहीं है नहरों का ना, हाँ, वो खाली। ऊपर की 20 भूमों में नहीं है। हाँ, ऊपर की 20 बॉम्ब में नहीं होगा। ठीक है। हाँ। ठीक है प्रणाम। सुंदरता जी, ये शोभा क्लियर हुई कि अपनी दहलानों के दाएं बाएं एक एक रोस है। किरण दी, आप आ गए थे क्या तब तक जब मैंने बात हुई अपनी? किरण दी? हाँ हाँ जी हाँ जी, मैं थोड़ा लेट हो गई। है ना, अब भी ना किरण दी, थोड़ी सी अब भी मुझे है ना। नींद पड़ गया नीचे। किरण दी, कल अद्विज के कुंड में जब पढ़ रही थी, तो उस वक्त हम्म। ये चीज बार बार एकदम से स्ट्राइक हुई। पढ़ते तो पहले भी हैं, पर जब दिल में आनी हो बात, कि ये कोने वाला थंब और ये वृक्ष, इन दिनों हाँ की जी मेराब पड़ी, इनमें चौरस और गोल गुर्ज की शोभा हुई। हाँ जी हाँ जी। चौरस और गोल गुर्ज की शोभा हुई। तो ये हाँ हाँ। महाराज जी का नक्शा भी अपन देखते थे, पर देख के भी नहीं समझ में आता था कि ये दाएं बाएं ये चीज क्या दिखा रखी है। तो ये ढलान तो अपनी यहाँ से यहाँ तक हुई, नहर से नहर तक। जी जी हाँ तो जी। तरफ अपन रोस कहें, छज्जा कहें, इसका वर्णन नहीं आता। पर ये गुर्ज के पीछे वाली जगह है, ये देखो। ये गुर्ज हम्म। अपने एक मिनट, शायद ये पन्ना पलट गया। हाँ, ये देखो, ये गुर्ज अपना पुखराजी ताल की तरफ भी आ रहा है, ये गुर्ज अपना अदबिज की कुंड की तरफ भी आ रहा है। तो इसको, दोनों तरफ आ रहे हैं। दहलान को महाराज जी बड़ी दहलान के रूप में वर्णित करते हैं। और अभी युगलदास माझी ने तो क्लियर कह दिया कि चौरस चौकटा गुर्ज ये तले से लेकर ऊपर तक जा रहे हैं।
तो जब ये दोनों गुर्ज जा रहे हैं तो ये रोस भी जा रही है बिल्कुल। है ना। और इन रोस के किनार पर वृक्ष फील पाए जो जिस हद के हैं वो ऊपरा ऊपर जाए। तो जब जी यहाँ पे अद्विज के कुंड में जब वो 500 भोग अपने को अलग से ऊपर जाती नजर आएगी ना, तो दोनों से वृक्षों की मेहराबें बहुत सुंदर लगेंगी। उनके साथ मिलान करेंगी ना। हाँ, मिलान करेंगी ना। मतलब अपने पास देखने की यहाँ पर 9 मेहराबें हैं, पर एक्चुअल में दहलान 7 में है। और ये दाएं बाएं रोसे कहें छज्जा कहें, जैसे ना मेरे को इसमें उदाहरण वो याद आ रहा है केलपुल का। 11 थंबों की 11 हारे वही काउंटिंग में आती है। अपन 8 थंबों की 14 हारे दहलान कहते हैं, लेकिन उसमें जब 50 मंदिर का छज्जा निकलता है तो उसकी किनार पर थंब आ जाते हैं। जी थंबों की 13 हारे आ जाती हैं, लेकिन अपन हिंडोलों में सब चीजों में 11 की 11 हार को ही काउंट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम दहलान तो 8 थंबों की 14 हारों को कह ही रहे हैं, पर दाएं बाएं ये रोसे और आई है। ये महाराज जी हर जगह दिखा रहे हैं 9 मेहराबें, ये वाली। यहाँ 2500 कोस की रोज होएगी फिर। 1250। हाँ 1250 की, ठीक है। इधर तो 1250 की। 1250 है ना। और 1250। अच्छा, इस किनार पर थंब या जैसे वृक्ष जो भी दिल में बैठे, मेरे दिल में तो वृक्ष बैठ रहे हैं, जैसे भी दिल में शोभा बैठे, पर यहाँ पर कुछ तो है, वृक्ष या थंब कुछ तो है इस किनार पर। किताबों के मध्य सुंदर कठेड़ा है। तो वो तो नीचे आएंगे तो वो साथ साथ में होएंगे, जरूरी है भाई इन्होंने बता दिया अपने को, जवाहरदास माजी ने तो बता दिया चबूतरे तक, फिर 980 भूम के ऊपर बयान कर दिया। अब छठी चांदनी से लेके 980 भूम तक वो बयान नहीं करते, लेकिन युगलदास माजी कह रहे हैं तले से लेके ऊपरा ऊपर, तो भूम दर भूम ये शोभा जाएगी। अच्छा। वही कह रही हूँ कि अगर अपना दिल चाहता है कि हाँ मैं वृक्ष ना लेके थंब लूं, तो वो भी अपनी चितवन है। पर मेरे को तो वृक्ष भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एक सुंदर रंग बिरंगी कांगड़ी के रूप में ये जो अपनी जो गुर्ज बन रहे हैं ना, एक अपना बन रहा है नगों का लगभग, क्योंकि इस मेहराब में ये जो अपने पास 1250 की मेहराब आई, आधी में अपना चौरस बना, आधी में गोल बना, तो ये जो गोल गुर्ज है वो वृक्षों का है। तो भूम दर भूम ये 5 वृक्षों की शोभा ऊपरा ऊपर आनी चाहिए। और वृक्ष नहीं मानते तो थंब की हार तो है ही है बाहर की तरफ, है ना। ये 1200 कोस की जो रोस आएगी बाहर की तरफ, जैसे ये 1200 कोस की रोस है, इस किनार पे थंब तो आएंगे ही आएंगे। जी सुंदर साथ जी, क्लियर हुई ये शोभा। उसके बाद फिर बढ़ेंगे अपन उसमें, अब जल कैसे उतरता है। ये शोभा अपन यहां से भी देखें, एक में नक्शा खुल जाए। आया हुआ दीदी नक्शा? क्लियर नहीं आ रहा? हाँ अब क्लियर आया। ये देखो यहां से लेके यहाँ तक तो हुई अपनी दहलान, 4 नहरें, 3 बैठ के। अब नहरों के इधर तो अपनी बैठ के आई गई 1250 कोस की। अब ये दाएं बाएं भी रोस के रूप में अपनी एक सुंदर आने जाने का स्थान कहें, बैठक कहें, या इस मोहलात की संपूर्णता कहें, ये दाएं बाएं 1250 कोस की रोस और आ रही है ना। थंबों के बाहर ना। हाँ ये बाहरी किनार पर, ये बाहरी किनारे पर, लेकिन थंब तो इस किनार पर भी आएंगे ना। ये देखो भोम दर भोम इस छज्जे की किनार पे थंब आ रहे हैं ना। अच्छा। इस किनार पर भी तो थंब आएंगे ना। मतलब यहाँ पर 10 थंबों की 11 हारे हुई, 10 के बीच में 9 मेहराबें, 10 थंबों की 11 हारे, जिसमें 8 की 11, 8 की 14 हारों में तो अपनी दहलान हो गई। क्योंकि ना अदविश के कुंड में जाके इस दहलान को 11,250 कोस का बोला है, वो तब बनता है जब इन दोनों संतों को अपन गिनते हैं। अदविश के कुंड में दहलान बता दिए 11,250 कोस की। यही आ रहा है 8750 में 2 बारी 1250 ऐड किया
तो 11,250 हाँ ही आ रहा है। हाँ, यही आ रहा है। हाँ जी। तो ये बिल्कुल अपन केल पुल वाला उदाहरण ले सकते हैं कि जो छज्जा निकला उसकी किनार पर था। अच्छा, केल पुल की तरह छज्जा निकला हुआ है 50 मंजिल हाँ का। हाँ, ऐसे हम्म। यहाँ पर 1250 का छज्जा मान लेवे, जी जी जी, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाँ हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब बढ़े आगे जल उतरने की विधि। सुंदर साथ जी, क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, जब तक क्लियर नहीं हो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक ना, आपको क्लियर हो गया? हाँ जी, हो गया। हो गया। अच्छा। अच्छा, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम तरहटी में नजर लेके जाते हैं। मैं नक्शा नहीं निकाल रही तरहटी का। तरहटी में हमने ठीक मध्य में खजाने का ताल देखा था। खजाने के ताल से 5 पेड़ प्रकट हो रहे थे। हमने देखा था ये जो मध्य का पेड़ है जिसमें जल का स्तून है, वो इन आकाशीय महल के मध्य से होकर चलता है। ऊपर आकाशीय महल के चांदनी तक ये पेड़ जाता है। बाकी पेड़ तो यही चांदनी के तले रह जाते हैं, ये पेड़ आकाशी की चांदनी तक जाता है। यहाँ ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। आकाशी महल की चांदनी पर यहाँ नहीं दिखा रखा, यहाँ ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा मैं बना देती हूँ। यहाँ पर ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। अब इस चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटता है। जो खजाने के ताल से जल का स्तून चला आ रहा है ठीक मध्य पेड़ का, वो आकाशी महल के मध्य वो 3600 कोस की बड़ी हवेली जो हमने देखी थी, वो हवेली अपना जो ऊपर चौरस चबूतरा आता है, उस चौरस चबूतरे के तले वो स्तून फूटता है जल के तले। आप उन चबूतरे के ऊपर हो, वो नक्शा ही निकालती हूँ मैं आकाशी महल का। ये आकाशी महल की चांदनी का दृश्य। ठीक मध्य ये अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा, इस चबूतरे के तले जल का स्तून फूटता है। इस चबूतरे पर आप हैं राज श्यामा जी सखियों संग, तो उस स्पंदन को, उस एहसास को हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे तले जल का स्तून। अब ये जो चारों कोने हैं, इन चारों कोनों से जल की विशाल धाराएं निकलती है। तो सबसे पहले तो आकाशी के जितने भी बाग बगीचे हैं उनमें पानी फैल जाता है, जल फैल जाता है। उसके बाद जल भूम दर भूम, भूम दर भूम आकाशी महल की सभी भूमों से होता हुआ हजार हास के इन बगीचों में आ जाता है। इन बगीचों में प्लस ये भी कहा जाता है कि इन हजार हास मौलातों में भी वो जल जाता है। तो ये शोभा यहाँ से देखते हैं। आकाशी मूल से जल उतरा, हजार हाथ चांदनी पर जो बगीचे आया इन बगीचों में आया। बगीचों के बाद इन हजार हास मोहलातों में पूरा घूमा। यहाँ पे हजार हास मोहलातों में यहाँ पर 2 धाराएं बताई जाती हैं। एक जल की धारा तो भूम दर भूम नीचे जाते 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 खजाने के ताल में समा गई। अब एक धारा गुप्ता गुप्त चलती है, ये देखो निशान भी दे रखा है यहाँ पर, इसको इधर वाले नक्शे से देखते हैं। एक धारा ये देखो हजार हास के महलों की तरफ से गुप्ता गुप्त ये नहर चल रही है। जो जल की धारा आई है गुप्ता गुप्त चल रही है, ऊपर से अपने को प्रकट नहीं होगी, अपने यहाँ पे है तो नजर नहीं आएगी, ये गुप्त है। फिर ये एक धारा जाती हुई और यहाँ पर 980 भूम के बाद भूम दर भूम जो छज्जे निकलते हैं, उन छज्जों का मिलान पूर्व दिशा के दरवाजे से होता हुआ। हमने शोभा देखी थी पुखराज के चबूतरे और बंगला के चबूतरे में एक हांस का ही फर्क है, तो चांदनी पर भी वही एक हांस का फर्क होगा। तो इस जगह 400 कोस का छज्जा आया है, सिर्फ 400 कोस का छज्जा आया है। दरवाजे से 3 सीढ़ी उतरे, छज्जे पर आए, 400 कोस पास करेंगे, 3 सीढ़ी चढ़कर ये 400 कोस की रोज बंगलों पे आएंगे।
अब यहाँ से ये जो गुप्ता गुप्त जल की धारा आ रही है, यहाँ पर 4 नहरों में डिवाइड होकर, हमने कल शोभा देखी थी कि पुखराजी ताल की 980 भूम ऊपर इधर पश्चिम तरफ भी 20 भूम की दहलात आती है। अब यहाँ से जल 4 धाराओं के रूप में चला। 980 मतलब 1000 भूम, ये 1000 भूम से शोभा आ रही है ना। 980 से 20 भूम 21वीं चांदनी, 980 से अपन इसको कहेंगे 20 भूम 21वीं चांदनी। और इधर से देखते हैं तो ये 1000 भूम से ऊपर वाली भूम हो गई। तो यहाँ से जल की धारा जा रही है, यहाँ 4 नहरों के रूप में इन 4 देखो इसमें हो गई। और दाएं बाएं यहाँ भी अपने को सुंदर बैठक या रोस नजर आती हुई। ये देखो इधर भी अपने को दाएं बाएं ये रोस और ये नजर आती हुई। अब ये जल की धारा 4 धाराएं 20 भूम ऊंचाई से पुखराजी ताल में गिरती हुई। ये शोभा यहाँ से देखते हैं। इन पूरब के दरवाजे से गुप्ता गुप्त जल की धारा इन नहरों में 4 नहरों के रूप में प्रकट होती हुई। और ये देखो 20 भूम ऊंचाई से इस पुखराजी ताल में जल गिरता हुआ। पुखराजी ताल में अपने 980 भूम ऊपर शोभा देखी थी ना। 21 भूम की दहलाने घेर कर बड़ो वन के वृक्ष, फिर जवेरों की मौलाते, फिर बड़ो वन के वृक्ष, उनकी 20 भूम 21वीं चांदनी, और अपना ताल 980 भूम पे रह गया था। तो यहाँ से जल की 4 धाराएं इन पुखराजी ताल में आती है। अब पुखराजी ताल में ये वर्णन आता है कि यहाँ पर नहरें चबच्चे नहीं है। जल की जो ये धारा आई यहाँ पर, यही धारा 980 भूम से तो आगे चलती है। इन 16 धाराओं का वर्णन आगे करेंगे जब अद्विज का कुंड कर लेंगे। एक धारा तो यूं आगे चलती है पूर्व की ढलान में। तो यहाँ पे जो जल गिरता है, यहाँ से जल यहाँ आगे भी गया प्लस नीचे भी गया। भूम दर भूम इन सब मोहलातों में होता हुआ यहाँ पर पहुंच जाता है बंगलों की छठी चांदनी पर। बंगलों की छठी चांदनी पर आकर पुनः 2 धाराएं होती हैं इसकी। एक धारा तो हमने देखा था ना, फील पायों के मुखों के ऊपर ये 6 बच्चे आए हैं, उनसे नीचे उतरता हुआ पानी फील पायों के मुखों में जाएगा, वहां हाथी घोड़े गैंडे के मुख से निकलता हुआ फिर नीचे तरहटी के ताल में जाके समा जाएगा। और एक धारा चलेगी पुखराज और बंगले के बीच में, ये जो चबूतर कुंड आया है उस कुंड में भूमधर गिनती हुई। वो शोभा देखते हैं। ये देखो एक धारा यहाँ पर, ये जो बीच का कुंड आया 400 कोस का, इसमें जल धाराओं के रूप में गिरता हुआ। एक बार मैं पूरी शोभा वापस रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले ये तो अपने को क्लियर है कि मध्य का पेड़ यहाँ आकाशी महल की चांदनी पर फूटता है। यहाँ से भूम दर भूम पानी नीचे आया, 1000 हाथ चांदनी के सभी बगीचों सभी मोहलातों से जल होता हुआ अब ये जल अंडरग्राउंड पूरब के दरवाजे से आगे बढ़ता है। यहाँ पे दहलाने हैं, उन 4 दहलानों में प्रकट होके ये जल 4 धाराओं के रूप में यहाँ पर गिरता है पुखराजी ताल में। पुखराजी ताल से जल आगे भी जा रहा है और यहाँ से नीचे भी जा रहा है। यहाँ आके बंगलों की छठी चांदनी पर 2 धाराएं होती हुई, एक धारा तो नीचे जा रही है फील पायों के मुखों से होती हुई तरहटी में समा रही है, और एक धारा पुखराज की तरफ बढ़ती है। और बंगलों और पुखराज के बीच में ये जो चबूतरा आया है, इसमें छठी चांदनी से मतलब 5 भूम ऊंचाई से ये जल की धारा। तो ये सुंदर शोभा कि आप पुखराज से पार करते हुए चबूतरे पर जा रहे हो बंगला के, तो ये जल की विशाल धाराएं गिरती हुई, और जल की 4 धाराओं का वर्णन यहाँ भी आ गया पुखराजी ताल पर। शोभा को कुछ और नक्शों से भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर से पूर्व पश्चिम की दहलाने दिखाई गई हैं। जो वृक्ष और जवेरों के महल आते हैं इस जगह नहीं दिखाए गए। ये बस प्रतीक रूप में अपने को दिखा दिया। तो इस तरह से जल उतरने की विधि, आगे 16 धाराओं की विधि अपन बाद में करेंगे। हाँ जी सुंदर साहब जी। प्लीज हैंड नहीं है दीदी।
हैंड में क्लियर। सुंदर साथ जी, शोभा, मैं क्वेश्चन करूँ छोटे छोटे? हाँ जी सिंह साहब। यहाँ पर जो कुंड में पानी गिरा है वो भी धाराओं में गिरता हुआ दिखाया ना 4 में। नहीं नहीं, इसमें दिखा रखा है, ऐसे 4 का वर्णन नहीं आ रहा, सिर्फ धाराओं का वर्णन आ रहा है यहाँ पर। जो ये जो बीच वाला कुंड कह रहे हो ना, पुखराज और चबूतरे के हाँ जी बीच हाँ का, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, धाराओं का वर्णन नहीं है, 4 धाराओं का वर्णन नहीं है यहाँ पर, इस नक्शे में ऐसे ही दिखा दिखा रखा दिया है। इन्होंने, है ना। नक्शे में दिखा रखा है। बाकी धाराओं का वर्णन आया है कि एक पानी की धारा झरने के रूप में गिरती है। हाँ। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी, ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है हम्म। पानी गिरने का। एक क्वेश्चन मेरा कल के उसमें था, जो हम्म। पुखराजी ताल जो बनी है ये ऊपर, हाँ। इसमें सबसे नीचे बेसमेंट में जहाँ 12,000 कोस में हम्म। जो कुंड तैयार हुआ था, उसमें से 400 कोस की रोस निकल गई थी, हाँ हाँ जी। जिसके ऊपर थंब की शोभा थी। हम्म। तो जो प्रथम तल से जो बढ़ना शुरू हुआ है, वो 44 कोस का बढ़ना शुरू हुआ हाँ। 11,200 के बाद। हम्म। तो वो जो 400 कोस पे जो थंब आए थे उनका यहाँ से बढ़ेगा। जो पहली हाँ ढलान है ना वो 400 कोस की है। हाँ जी, 400 कोस के बाद बढ़ेगा। हाँ, यहाँ से बढ़ेगा। अच्छा अच्छा। पहली ढलान 400 कोस की, एक सुंदर विस्तार वाली दे दी ना पहली ढलान, फिर उसके बाद 44 कोस के बढ़ रहे हैं, वो हाँ एक अंदर की से बढ़ रहे हैं। अंदर चूंकि 11,200 का था ना कुल जल की जो। हाँ, तो ये घेर की जो ये पहली ढलान है ना, इस हाँ जी, ढलान की, ये इस थंब की चांदनी से बढ़ेगा 44 कोस का। अच्छा ठीक है। हाँ, ये थोड़ा बढ़ेगा कंफ्यूजन था इधर कि से। वो हाँ। अंदर की जो कोट दीवार है वो तो 11,200 के बाद है, कोट हाँ जी। दीवार जो है। हम्म। और ये 400 की दहलान आ गई, और वो हम्म। 44 का कुछ छज्जा बढ़ रहा है ऊपर प्रथम हाँ तल ये, से। हाँ इसके बाद बढ़ेगा ये। ठीक है हाँ जी। ठीक है, सुनाओ। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से शोभा जैसे दिल में। सबसे पहले यहाँ पर जो जल का आता है, जो स्तून फूटता है, वो जल का स्तून कहाँ से चला? नीचे से तरहटी से आया, हाँ बीच जी, वाली। तरती से, है ना। अब जब यहाँ से जब चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटता है, तो उसके कहाँ से जल की धाराएं निकलती हैं उस चबूतरे के? हाँ जी विजय दीदी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, वो 4 कोने जो है ना, चबूतरे के चारों कोनों के नीचे से निकलता है जल। हाँ जी, चारों कोनों से। फिर उसके बाद ये यहाँ तक कैसे पहुंचता है हजार हाथ चांदनी पर? हाँ जी, वो जैसे सारे अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड पानी देता हुआ 1000 हाथ की चांदनी पर भी सारे बगीचों में और मोहल्लों में पानी देता हुआ पूरब की तरफ से जो मुख्य द्वार है वहां से निकलता है, हम्म। अंदर ही अंदर। अच्छा, मुख्य द्वार में अपने को जल नजर आएगा? नहीं, नहीं आएगा ना, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड शिव। हाँ जी। अब हाँ यहाँ जी, से कैसे, आप ही बता यहाँ दो से, जरा। हाँ जी, ये जो मुख्य द्वार है यहाँ से, और जो 400 कोस का जो छज्जा निकला है उसके अंदर से हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, और हम 400 कोस का जो नीचे कुंड आया था उसी जगह पे ऊपर 400 कोस का स्पेस होएगा, उस 400 कोस के स्पेस को पार करेंगे, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, और फिर ये हमें 4 धाराएं, नहीं, जैसे ये थोड़ा जो, सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है, आपने सही बोला वैसे। थोड़ा सा हाँ ये देखो, चढ़ने उतरने का थोड़ा सा अपन इससे नक्शे से बिठाते हैं दिल में। ये देखो, जब अपन दरवाजे से निकलेंगे ना, छज्जे पे आना है तो 3 सीढ़ी उतरना है। 400 कोस की जगह पार करेंगे तो फिर 3 सीढ़ी अपन ने चढ़ना है। चढ़ना है। हाँ, हाँ। चढ़ना है, 3 हम्म। सीढ़ी चढ़ना है। हाँ, फिर ये 400 कोस का छज्जा और ये दोनों छज्जे मिले हुए हैं, इनको क्रॉस करके फिर ये जो येलो वाली है ना 400 कोस की रोज, ये है ना। परिक्रमा रोज हो गई जो भूम दर भूम आई रही है। हाँ जी, और इसके अंडरग्राउंड ही हमें 4 धाराओं के रूप में और 3 बैठके, सुंदर बैठके मिलेंगी, और 4 हमें धाराओं के रूप में कमर भर गहरा यहाँ पर जल है, और यहाँ पे सुंदर थंब लगे हुए हैं, सुंदर बैठके हैं, और किनार पर भी जो गोल गुर्ज और एक चौरस गुर्ज के ऊपर भी एक, आपने अभी जैसे बताया 12.5 कोस की एक और ये रोज। सुंदर, मतलब संपूर्णता देती हुई बैठक बनेगी दोनों हम्म। साइड पे, हाँ जी, है ना। और 4 धाराओं के रूप में 20 बोम ऊपर से जल नीचे गिरेगा हम्म। उखराजी ताल में। अच्छा, ये जो छज्जा है इस जगह कितना आएगा? आपने ये वैसे बोल दिया 402 पर। वाला हो गया। हाँ, ये टोटल छज्जा कितना है?
800 नहीं हो गया? 400 ही होगा, क्योंकि अच्छा। अपने पास स्पेस ही नीचे 400 है। देखो हाँ जी, हाँ जी। अपने पास स्पेस ही 400 है। तो तब दोनों का मिला के ये 400 कोस का ही रहेगा। तभी तो मतलब युगल दास माझी कह रहे हैं कि ना जो पुखराज के चारों बड़े दरवाजों के आगे छज्जा नहीं आया, अब हाँ इधर जी, बंगला का छज्जा निकला, उन्होंने पुखराज से मिलान कर लिया, ठीक है दीदी। है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, फिर आगे बढ़े, यहाँ तक शोभा क्लियर है तो अदबिश की कुंड की तराटी में। हाँ जी मोनिका जी, आप क्या कह रहे हो? मोनिका जी। छज्जा तो ये गोल चबूतरे का आया 400 कोस का। ये गोल चबूतरा जो पुखराजी ताल गोल है, ये छज्जा तो इसका 400 कोस का आया, जो घेर कर इसको आया हुआ, जो हम कहते हैं बड़े दरवाजों के सामने नहीं आया। हाँ तो यहाँ पर अपन मान के चले ना कि पुखराज का नहीं निकला, यहाँ का निकला 400 कोस का, उसने मिलान कर लिया, ठीक है, क्योंकि अपने पास 400 कोस का छज्जा है। अब भले वो पुखराज का माने, भले वो बंगला का ठीक माने। है। ये दरवाजा ही तो है, दरवाजे के आगे नहीं आया, तो ये नीचे वो 6 बच्चे वाला ही जगह है पूरी। हाँ मतलब वो 6 बच्चे वाली जगह है ना। हाँ जी, तो ठीक है। ये अपनी परिक्रमा रोज है, परिक्रमा रोज के बाद 400 कोस का छज्जा बढ़ रहा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक परिक्रमा रोज हुई, 400 कोस का छज्जा। अब जगह ही अपने पास 400 कोस की है। हाँ जी, तो ठीक है, ठीक है। अभी हैंड रेस हुआ था किन्हीं का? हाँ जी, हाँ जी मीनू जी। दीदी आपने बताया था ना कि जो कुलदास महाराज जी में लिखा हुआ है कि 4 दरवाजों की तरफ छज्जा नहीं आया, तो इट मीन्स लेकिन पुखराज का नहीं आया ना। लेकिन यहाँ से 400 कोस का छज्जा जो बंगला जी का निकला, वो मिलान कर लिया। हाँ वो मिलान हो 400 गया। कोस का ही है ना यहाँ पर, हम्म। यहाँ पे अपने पास डिफरेंस ही 400 कोस का है ना। ये देखो इधर से, ये अपने पास 400 कोस का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों हाँ चबूतरों। नहीं वो तो समझ आ गई थी, जैसे वो कह हाँ, रहे थे ना छज्जा किसका, तो ये तो हम बताया था ना कि हाँ 4 उन्होंने बताई दरवाजों के कि आगे, चारों पुखराज के चारों दरवाजों के सामने दरवाजों के छज्जा आगे नहीं आया, छज्जा नहीं आया, तो इट तो ये मीन्स छज्जा इसी पुखराजी ताल का ही। पुखराजी ताल का इधर का ही, मतलब यहाँ बंगले पर का जो बड़ा। 2 चबूतरे और बीच में द्वार है, उसने तो 100 कोस की जगह ली है ना। हाँ तो वो थोड़ा मर्ज हो जाएगा, कम हो जाएगा ना उस जगह छज्जा। हाँ वही वही। हाँ छज्जा थोड़ा कम हो जाएगा ना, आगे बढ़ता हुआ है 50 कोस का। हाँ वही तो 50 कोस आगे बढ़ेगा ना। हाँ तो उससे जाके छज्जा मिल जाएगा। मिल जाएगा और हाँ क्या। ठीक है। हाँ जी हैंड रेस है ना शायद। हाँ जी श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी। अब आवाज रही है? हाँ आ तो रही है, लेकिन आपकी पिक्चर नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है। हाँ जी आवाज आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, आ रही है। अच्छा मैं ये कह रहा था, ये जहाँ ये पुखराजी ताल तक और पुखराज से लेके पुखराजी ताल तक ये 44,000 कोस तक चलेगा जल, लंबाई इसकी अरे, जल कितनी दूरी तक जाएगा, टोटल उसकी डिस्टेंस कितना बैठता है? ये कभी ध्यान नहीं दिया। 8 थंबों की 14 हारे है ना, उस हिसाब से निकाल लो। 2,500 की 8 थंबों की 14, 13 संधे हैं 2,500 को उसकी। यहाँ पर मेरे पास 8 थंबों की 14 हारे हैं, 14 में 13 संधे हुई, प्रत्येक संध हो गई अपनी 2,500 कोस की, है ना। 32,500 बैठ रहा है। कितना बैठा बहन जी? 32,500। अपने पास 1,00,000 कोस है ना, 44 कैसे होगा? वो पुखराज में होता था, यहाँ पे तो अपना 1,00,000 कोस का है ये, उसके 3 हिस्से करोगे तो लगभग 33 ही तो होगा, है ना। जैसे मेरे विचार से बहन जी ये लगभग 44,000 कोस 44 चलना चाहिए। कैसे होगा? 44 कैसे होगा? नहीं टोटल 1,00,000 की। देखो मेरी बात सुनो, जब अपना पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव हुआ था 12,000 कोस में, तब चबूतरे का डिफरेंस 44,000 कोस का था। अब तो ये ताल अपना 32,000 कोस का हो गया, टोटल अपने पास 1,00,000 कोस की जगह है। टोटल अपने पास 1,00,000 कोस की जगह, 44,000 कैसे होगा? 33 ही होगा। हाँ
और इसका हिसाब है 8 थंबों की 14 हारें हैं इस दहलान में, तो 14 संधे हो गई, प्रत्येक संध हो गई 2500 की, तो 32,500 बैठता है, और 400 कोस का अपना वो आ ही गया छज्जा। 32,000। ठीक है, 33,000 बैठेगा, 44,000 नहीं। आप पुखराज में घूम रहे हो, अभी पुखराज में 44 बैठता है। अच्छा, ठीक ठीक। गोलाई में आया ना, पुखराज गोलाई में आया ना, तो उसका ग्रिड बढ़ जाती है। हाँ जी सुंदर साथ जी। बड़े आगे ये शोभा में जी दीदी। करे। बताओ मीनू जी क्या करें, आगे बढ़े? अभी टाइम तो काफी है, 20 मिनट है। तराटी कर ले हाँ अद्विज जी के कुंड दीदी। की, हाँ अद्विज जी कुंड की दीदी, तराटी कर ले में ना। तराटी कर लें, तराटी में तो हो ही जाएगा जल्दी। हाँ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अद्विज के कुंड की टहरटी, अद्विज के कुंड की टहरटी की शोभा। वही जो किनार पर हांस की शोभा आती है, वैसी गुर्जों की शोभा आएगी। 2 गुर्जों के मध्य सीढ़ियां उतरेगी, सीढ़ी वाली रोंस पर, है ना। अब जिस हिस्से से इसने बंगला जी से मिलान कर रखा है, देखो इस पूरे हिस्से में सीढ़ियां नहीं आई, यहाँ पर दरवाजे आए हैं। अपन देखा था ना कि बंगला के पूरब में अद्विज का कुंड आता है तीसरे हिस्से में, तो इस हिस्से में अपने को सीढ़ी एक भी नहीं मिलेगी, पूरे दरवाजे मिल रहे हैं। इन दरवाजों को पार करो और बंगला जी की तराटी में आ जाओ। और इसके पूर्व में देखेंगे जहाँ ढप्पो चबूतरा लग रहा है तीसरे हिस्से में, ये अपनी है 33,300 कोस की लंबी चौड़ी। 11,100 में ढप्पो चबूतरा लग रहा है, तो इस जगह भी 11,100 में दरवाजे आएंगे, सीढ़ियां नहीं। बाकी घेर के अपने को भूम भर की सीढ़ियां मिलेंगी। तो ये सुंदर शोभा दिल में बसाए कि पुखराज की तरफ तो पूरे ही दरवाजे हैं, और ढप्पो चबूतरा की तरह मध्य हिस्से में तो दरवाजे हैं, और दाएं बाएं अपने को उतरती सीढ़ियां मिल जाएंगी। अब सीढ़ी वाली रौंस से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर मोहलातों की रौंस आई है। यहाँ पर पहले मोहल आ गए, अभी तक क्या आ रहा था, बगीचे आ रहे थे। यहाँ पे पहले मोहलाते आ गई, 10 हारे मोहलातों की आ गई। फिर उसके बाद मोहलातों की रौंस, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरकर 11 हारे बगीचों की आ गई। फिर बगीचों को पार करेंगे। अब हमने यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ना नहीं है, वैसे क्या होता था मोहलातों की रौंस से हम 3 सीढ़ी उतर रहे होते थे ताल की पाल पे। यहाँ बगीचों की रौंस से हमने 3 सीढ़ी चढ़कर ताल की पाल पर आना है, और वहां से 3 सीढ़ी उतरकर ताल रौंस में, और ये मध्य ताल। एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ सारी शोभा। सबसे पहले ये अपनी सीढ़ी वाली रौंस हो गई। सीढ़ी वाली रौंस से जैसे अपन बगीचे की रौंस में उतरे थे, वैसे ही अपने को मोहलातों की रौंस में उतरना है। 10 सारे मोहलातों की, मोहलाते पार की, पुणे मोहलातों की रौंस। इन मोहलातों की रौंस से 3 सीढ़ी नीचे उतरना है, और आ गए बगीचे की रौंस में। आगे 11 हार बगीचे, बिल्कुल वही शोभा बगीचों की जो हम देखते आ रहे हैं। बगीचे की रौंस से अब अपन ने 3 सीढ़ी चढ़ के ताल की पाल पर आना है, 400 कोस की ताल की पाल। और इससे 3 सीढ़ी उतरकर 250 कोस की अपन ये आ जाएंगे जल रोस पर। बंगला जी में जल रोस कितने की थी सुंदर सा जी? बंगला जी में जल रोस कितने की थी? हाँ जी ज्योति। 100 कोस की। हाँ यहाँ पर 250 कोस की।
यहाँ पर जी ने 50 कोस का जल चबूतरे का भी वर्णन कर दिया। अभी तक जल चबूतरा नहीं बता रही कितना आया है। 50 कोस बराबर 125 मंदिर। हम यमुना जी से देखते आ रहे हैं 125 मंदिर का जल चबूतरा। तो यहाँ पे 50 कोस के जल चबूतरे का वर्णन है। तो हम मान के चल सकते हैं खजाने के ताल और बंगला जी के ताल में भी 125 का ही 50 कोस का ही अपना जल चबूतरा होगा। तो 3 सीढ़ी उतर के अपना जल चबूतरा और 11,050 कोस में ये जल पूर्व पश्चिम नहरों की शोभा। ये अपनी तरहटी हुई अदबीज की कुंड की। मैं नक्शा दूसरा भी निकालती हूँ। सुंदर सा जी क्लियर है यहाँ तक शोभा? हाँ जी मोनिका जी अनम्यूट हो सकते हो आप। दीदी यहाँ पे परिक्रमा रोज जो है वो 75 कोस की होगी ना? ऊपर चबूतरे पर, हाँ जी, नीचे सीढ़ी वाली रोज तो वही है 400 कोस की, हाँ। पर ऊपर चबूतरे पे चबूतरे पर 75 कोस की है। हाँ जी। सीढ़ी वाली रोज तो वही है। मीनू जी देखना आपके पास है क्या इसका अदबीज की तरहटी का? नहीं तो मैं निकाल रही थी, इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे। नया वाला? हाँ नया वाला नजर नहीं आ रहा। उसमें है नहीं क्या जो दिया होगा पर मेरे को शायद अभी नजर नहीं आया। ओके दीदी जैसे ये मोहल्ले की पहली रौस आई है हमारी, जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतरते थे 400 कोस की सीढ़ियों की रौस आती थी, फिर सीढ़ी नीचे बगीचों की रौस आती, वो नीचे उतरते थे ना। तो यहाँ मोहल्लों की रोज से भी नीचे उतरा है, फिर बगीचों की रोज में भी नीचे उतरे हैं अपन, दोनों में नीचे उतरे हैं। दोनों में नीचे उतरे। वो वाला टैगिंग वाला खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुला हुआ है मेरे पास। टैगिंग वाला मेरे पास भी खुला हुआ है। खुला हुआ है। हाँ देखते हो देऊं मैं? नहीं खुला हुआ है। हाँ ये मैंने खोल के रखा था, ये गोल और चौरस बुर्ज दिखाने के लिए। ये देखो सुंदर सा जी, ये तो अपनी बनी उसको जूम किया होगा ना। हाँ और ये चौरस है ना, गोल चौरस बुर्ज की जो बात हो रही थी अभी। ये रहा इकट्ठा ही है ना अदबीज कुंड का और उसका नीचे ज्यादा बड़ा हो रहा है। ये रहा। हाँ जी सुंदर सा जी ये देखो। हाँ जी विजय दी आप क्या कह रहे थे? उसका ध्यान नहीं गया, मैं नक्शा ढूंढने में थी ना। दीदी तो जैसे हम तराटी में आए ना, सीढ़ियों से उतरते हैं तो हमें पहले सीढ़ियों की रौस 400 कोस की मिलती है, तो फिर हम बगीचों की रौस आती है जिसमें हम 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं और बगीचों में। मलातों की रौस मिलेगी, उसमें 3 सीढ़ी उतरना है। अच्छा मलातों की रौस में भी 3 सीढ़ी उतरना है? हाँ उतरना है 3 सीढ़ी, फिर मोहलातों की रोज पे अपन आ गए, उसके बाद फिर अपन ने 3 सीढ़ी बगीचों की रोज पे उतरना है और बगीचों से 3 सीढ़ी चढ़कर फिर अपने को ताल की पाल पे आना है। उसमें ताल की पाल पे आने के लिए अपन 3 सीढ़ी उतरते थे मोहलातों की रोज से, यहाँ बगीचों की रोज से 3 सीढ़ी चढ़ाया है। तो ये तरहटी की शोभा तो समान ही है, बस यहाँ पर पहले मॉल आ गए बाद में बगीचे। हाँ जी हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी यहाँ पे बगीचों की रोज और सीढ़ियों की रोज उसका लेवल बराबर होगा? मैंने ऐसे ध्यान नहीं लगाया दीदी, वो यही कह रहे हैं कि लेवल सीढ़ी की रोज और बगीचे की रोज का लेवल कहाँ बराबर हो गया? नहर का चबूतरा आएगा और जो नहरों की रोज होगी इसका लेवल बराबर होगा। देखो सबसे पहले अपन सीढ़ी वाली रोज पे हैं, सीढ़ी वाली रोज से तो आपकी आवाज नहीं आ रही। वो नहर का चबूतरा कह रही है, बगीचे में जो नहर का चबूतरा आएगा और महलों की रोज बराबर आएगी। बगीचे 3 सीढ़ी नीचे बताया ना, तो महलों की रोज और बगीचे कैसे बराबर आएंगे फिर? इसमें ना लिखा हुआ बस आगे महलों की रोज आई है, कोई सीढ़ी चढ़ने उतरने की बात नहीं। नहर का चबूतरा
नहरों का किरण दीदी चबूतरा जो है, जो मैंने तो मूल वृत्ति से पढ़ा है उसमें ऐसे बताया था कि ये आप बस सीढ़ी वाली रोज से आए, 3 सीढ़ी उतर के मोहलातों की रोज पे आए, उससे 3 सीढ़ी नीचे उतर हाँ के जी, रोज पे आए, और बगीचे से 3 सीढ़ी चढ़कर आप ताल की पाल पे आए। तो बगीचों से 3 सीढ़ी उचड़ के ताल की पाल है, तो हाँ ये महलों के बराबर रोज है। जो नहर की पाल है वो हाँ जी, की रोज के वही पूछ बराबर है। रही थी। हाँ, नहरों के बराबर है। मतलब हाँ अगर जी, अपन यही सीधा, पूछ रही। हाँ, क्योंकि बगीचों की रोज से अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर आना है ताल की पाल पर। तो जब 3 सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं तो हम मोलों की रोज पे आ गए ना, तो मोलों की रोज और ताल की पाल, ये जो नहरों की पाल है, बराबर रोज ली है। किरण दीदी आप कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ लिखा हुआ है? मैंने तो मूल वृत्ति में पढ़ा है। नहीं नहीं, दूसरी किरण दीदी कह रही है ना लिखा नहीं हुआ। मैंने भी एक किताब अपनी जवाहर महाराज जी की से पढ़ रही हूँ। अच्छा वो वाली दो इस है ना? द्रव्य मैं पढ़ के बताती ये हूँ कौन सा एडिशन है दीदी? एडिशन देखो उसका। नया। हाँ, नया वाला नहीं, मैं मूल वृत्ति निकालती हूँ इसमें से, हाँ निकली मेरे हुई पास तो नया है, नया। मैं मूल वृत्ति निकालती हूँ। हो सकता है मेरी पढ़ने में गलती हो, पर मूल वृत्ति निकालते हैं, कई बार याद नहीं रहता ना। ये रही। बाहर कमर भर ऊंची रोंस 500 मंदिर की चौड़ी, जिस पर 2 हरे वृक्षों की आई है। इस रोंस के आगे भूम भर ऊंची दीवार आई है, ऐसी दीवार चारों तरफ घेर कर आई है। दीवार की लंबाई 33,300 कोस की है, हांस हांस के अंतर पर गोला है, गोल गुर्ज आए हैं। गुर्जों से सीढ़ियां चबूतरे पे जाने के वास्ते आई हैं, और 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा आया है। इस दरवाजे के आगे तरहटी में जाने के वास्ते सीढ़ियां भूम भर की आई हैं। सो सीढ़ियां 400 कोस की रोंस पर उतरी हैं। इस रोंस से कमर भर नीचे 400 कोस की चौड़ी मोहलात की रोंस आई है। इसके आगे 400 कोस का एक मोहल आया है, ऐसे 10 मोहल आए हैं। इसके आगे 400 कोस की रोंस आई है मोहलातों की। इस रोंस के आगे कमर भर नीचे रोंस 400 कोस की बगीचे की आई। इसके आगे 400 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा, ऐसे कुल की तरफ 11 बगीचे। ये बगीचे मोहलाते किस प्रकार से आए हैं, इसका बयान पुखराज की तरहटी में पढ़ लेना। 11वें बगीचे के आगे कमर भर ऊंची 400 कोस की बगीचे की रोंस, और इस रोंस के आगे कमर भर ऊंची 400 कोस की पाल आई है, और इस पाल से कमर भर नीचे 250 कोस की ताल की रोंस आई है। तो कमर भर नीचे का वर्णन आ रहा है यहाँ तो। नहीं, पुरानी वाली में है, नई वाली में नहीं है। मैंने देखा मिला के, आप बोलते रहे ना। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है इस रोज के आगे 400 कोस की चौड़ी मोहलात की रोज आई है, और आपने यहाँ पढ़ा इस रोज के आगे कमर भर नीचे 400 कोस की चौड़ी मोहलात की रोज आई है। ये देखो महाराज जी ने। हाँ, ऐसे मोहलात तो ऊपर होते हैं देखा जाए तो, है ना। मोहलात तो हमेशा ऊपर होने चाहिए, बगीचों की रोज नीचे होती है, इसलिए उन्होंने बराबर कर दिया शायद। मोहलात तो कभी भी नीचे नहीं होते, मोहलात ऊपर ही होते हैं। नहीं, इस रोंस से अलग करना होगा ना, या तो ऐसा कुछ होगा। जहाँ तो कमर भर ऊंची होती तो चलो चलता भाई, फिर नीचे चले जाते बगीचों की रोंस पर, और फिर पाल पर जाने के लिए ऊपर जाते। और जहाँ मोहलातों की बाद रोज में ना अपन उसका मतलब बाद में बैठ के वो हिसाब लगाना कितनी ऊंचाई तक जा रही है जगह, ये सीढ़ियां ऊपर नीचे करके पिछले वाले मतलब कि बंगले की तरहटी से, उसके हिसाब से तो यहाँ पर रोंस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैं ये कह रही हूँ। हाँ, उसके हिसाब से नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ क्योंकि एक्स्ट्रा नीचे तो जाएगी नहीं, जहां से ताल आ रहा है उतनी ही नीचे जगह जानी चाहिए जहां पीछे से आ रहा है। तो यदि कुछ एक्स्ट्रा जाती है तो इट मींस कहीं लिखने में वो है ना। चलो अपन इसको बराबर लेते बाद हैं। में कर। हाँ, ये 10 सारे अपन बराबर लेते हैं, अभी है टाइम अपने पास, 10 सारे बराबर लेते हैं। उसके बाद 3 सीढ़ी नीचे बगीचों की रोंस पे उतरे। अब इसके बाद 3 सीढ़ी चढ़ के अपन ताल की पाल पे आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल बराबर हो गया।
ये तो उतरे थे चढ़े थे, तो चबूतरे और ये मोहलातों की रोज सब बराबर होगी ना। अब यहाँ से जैसे अगर अपन बगीचे की रोज से, ये मतलब सीढ़ी वाली रोज से सीधा अपन आ जाए मोहलातों की रोज पे, जी सारे मोहलाते पार कर ली, पुणे मोहलातों की रोज पे, यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर हम आ गए बगीचों की रोज पर, बिल्कुल, हाँ जी, है ना। फिर बगीचे पार किए, फिर 3 सीढ़ी चढ़ के आ गए ताल की पाल पर, ताल की पाल पर, और 3 सीढ़ी नीचे फिर जल रोज। अब जल रोज का मिलान नहर की जल रोज से होता हुआ, पाल का मिलान नहर की पाल से होता हुआ। लेकिन यहाँ पर पाल पर भी 3 सीढ़ियां उतरती दिखा दी है महाराज जी ने मोहलातों से। ताल की पाल से जूम करना दीदी, थोड़ा जूम करना। वो तो दिखाई है मीनू, दिख रही है, हाँ जी दिख रही है दीदी। जबकि अगर अपन यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ते हैं तो अपन ताल की पाल पे पहुंचे, तो इधर से 3 सीढ़ी चढ़े तो हम मोहलातों की रोस पे पहुंचे, तो मोहलातों की रोस और ये पाल तो मिलान करती हुई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए पाल, और ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यहाँ 3 सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं, 3 सीढ़ी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चलो सुंदर सा जी, तरहटी कल वापस क्लियर करें, सऊर करते हैं, हाँ सऊर करेंगे, ठीक है। जयकारा बुलाते हैं। किरण दीदी जयकारा बुलाओ। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।